जय श्री राम। हर व्यक्ति का किसी न किसी एक क्षेत्र विशेष की तरफ झुकाव होता है, अट्रैक्शन होता है और कहीं न कहीं व्यक्ति उन चीजों को पाने की, प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में प्रयास भी करता है। यानी एक स्ट्रॉन्ग डिजायर व्यक्ति के मन में हमेशा न किसी चीज को लेकर के अवश्य बनी रहती है। तो यह हम जन्म कुंडली से कैसे जानें कि किसी भी व्यक्ति के लिए किस चीज की तरफ उसका झुकाव होगा, इंक्लिनेशन किस चीज की होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो व्यक्ति किन चीजों को प्राप्त करने के लिए अधिक एफर्ट्स लगाएगा, अधिक प्रयत्न करेगा। तो हम यह कुंडली से कैसे जानें? तो दोस्तों, इसका उत्तर मिलता है हमें कुंडली के तीसरे भाव से। तीसरे भाव के बारे में मैंने कई बार वीडियोस बनाई हैं, काफी चर्चा करी है। और तीसरा भाव हमारे सेल्फ एफर्ट्स को दिखाता है, यानी हम खुद से किन्हीं चीजों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, अपने एफर्ट्स लगाते हैं, प्रयत्न करते हैं किन चीजों को प्राप्त करने के लिए, उसको हम तीसरे भाव से देखते हैं। अब एफर्ट्स हो सकता है आप पैसा कमाने के लिए लगा रहे हो, मनी मेकिंग के लिए लगा रहे हैं, तो कोई व्यक्ति प्रॉपर्टीज बनाने के लिए एफर्ट्स लगा रहा होगा, कोई सुख प्राप्ति के लिए एफर्ट्स लगा रहा है अपने मन में, कोई अपनी फैमिली को टाइम देने के लिए एफर्ट्स लगा रहा है, कोई फैमिली वैल्यू के लिए एफर्ट्स लगा रहा है, कोई धर्म के लिए एफर्ट्स लगा रहा है, कोई व्यक्ति का झुकाव बच्चों की तरफ हो सकता है। तो हर व्यक्ति का अपने एक अलग लेवल होता है और वह उसी हिसाब से अपने सेल्फ एफर्ट्स को दिखाता है। तीसरा भाव हमारे अटैचमेंट को दिखाता है, अट्रैक्शन को दिखाता है, किन चीजों की तरफ हम अपने आप को अट्रैक्टेड फील करते हैं और चाहते हैं कि ये चीजें हमारे जीवन में आ जाएं। तो इसका उत्तर हमें तीसरे भाव के स्वामी ग्रह के द्वारा मिलता है। यानी कि कुंडली में जो तीसरे भाव का स्वामी ग्रह विभिन्न 12 भावों में बैठेगा, तो उसके अनुसार हम ये जान सकते हैं कि आपका झुकाव, आपका इंक्लिनेशन किन चीजों की तरफ रह सकता है। जैसे कि आपकी जन्म कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी ग्रह पहले भाव में बैठ गया, तो पहला भाव क्या दिखाता है? पहला भाव हमारी हेल्थ को दिखाता है। तो व्यक्ति का कहीं ना कहीं एक रुझान होगा कि वह अपनी हेल्थ के प्रति कॉन्शियस रहे, हेल्थ के प्रति जागरूक रहे और उसका ज्यादा ध्यान रखेगा। जरूरी नहीं है कि एक अच्छी बॉडी पर्सनालिटी हो व्यक्ति की, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य संबंधित चीजों में वह ज्यादा सचेत रहेगा। क्या खाना है, क्या पीना है और क्या नियम है, इन सब चीजों को व्यक्ति काफी मायने रखेंगे। नेम फेम है, उसके प्रति भी व्यक्ति का झुकाव देखने को मिल सकता है। व्यक्ति चाहेगा कि कैसे भी करके मुझे नेम मिल जाए, फेम मिल जाए। तो यह भी व्यक्ति की एक डिजायर रहती है, अंदरूनी हिडन डिजायर रहती ही है। और व्यक्ति चाहता है कि अपनी उसकी बॉडी पर्सनालिटी है वह अच्छी दिखे, अट्रैक्टिव दिखे, लुकिंग गुड्स हो, उसके स्वभाव है, नेचर है। तो इन सब चीजों पर वह काफी कुछ फोकस करता है, ध्यान लगाता है और इनको बेहतर करने की प्रयास करता है। तो हम ये तीसरे भाव का स्वामी ग्रह पहले भाव में बैठ रहा है, तो उससे पता कर सकते हैं। और अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति प्राप्त कर भी लेता है, नकारात्मक स्थिति में हुई तो वह डिजायर्स अधूरी भी रह जाती हैं। अब इसी तरह तीसरे भाव का स्वामी ग्रह कुंडली में दूसरे भाव में जाकर के बैठ जाता है, तो दूसरा भाव क्या है? आप सभी जानते हैं, हमारे धन को दिखाता है। तो व्यक्ति का झुकाव यह होगा कि वह कैसे ही ना कैसे करके अपने अकाउंट के बैलेंस को बढ़ाता जाए, अपनी सेविंग्स को बढ़ाए। पैसे के प्रति, धन के प्रति व्यक्ति का झुकाव देखने को मिल सकता है। व्यक्ति का झुकाव अपने परिवार की तरफ हो सकता है, यानी कि वह अपनी फैमिलीज है उसके प्रति कुछ अधिक इंक्लाइंड रहे। अपनी जो पैतृक संपत्ति है, प्रॉपर्टीज हैं, उनके प्रति काफी झुकाव हो सकता है, उनके प्रति आकर्षण हो सकता है। ज्वेलरी को भी हम दूसरे भाव से देखते हैं, तो ऐसे गोल्ड्स हैं, ऐसी ज्वेलरीज हैं, आभूषण होते हैं, उनके प्रति भी व्यक्ति का झुकाव देखने को मिल सकता है। तो ये सब चीजें देखने को मिलती है। यदि तीसरे भाव का स्वामी ग्रह तीसरे भाव में ही बैठा हो, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर व्यक्ति काफी अपने आप में पराक्रमी होता है। यानी कि हर बार वो चीजों को पाने के लिए कहीं ना कहीं उसको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तीसरे भाव का मजबूत होना ज्यादा हम देखे जाए तो व्यवहारिक दृष्टि से शुभ नहीं मानते। हालांकि जो एक वीरता वाली चीज है, किसी चीज को लड़ करके पाना, अपने एफर्ट्स के द्वारा पाना, तो वो एक बड़ी चीज मानी जाती है। परंतु आज के समय में देखा जाए तो कौन व्यक्ति होगा जो चाहेगा कि मुझे संघर्ष के बाद चीजें मिले? तो यह देखने को मिलता है। तो यहाँ पर झुकाव की बात करें, यानी कि व्यक्ति की रुचि की बात करें, आकर्षण की बात करें, तो वह क्रिएटिव राइटिंग्स हैं, लेखन में हो सकता है। कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन व्यक्ति के अच्छे हो सकते हैं। छोटे भाई बहनों के प्रति व्यक्ति का झुकाव हो सकता है। रिश्तेदारों के प्रति, किसी भी रिश्तेदार के प्रति अधिक झुकाव देखने को मिल सकता है। तो व्यक्ति के इस तरह से हम अट्रैक्शन, झुकाव के बारे में जान सकते हैं, रुचि किस तरह चीजों में होगी। यदि हम बात करें तीसरे भाव का स्वामी ग्रह चौथे भाव में जाकर के बैठ जाए, तो व्यक्ति की जो अट्रैक्शन होगा, अटैचमेंट होगा, वह अपनी
घर से हो सकता है, अपने होमलैंड से हो सकता है, प्रॉपर्टी से हो सकता है, जमीन से हो सकता है, अपने व्हीकल से हो सकता है, कार है, बाइक है। तो ऐसी सब चीजों से व्यक्ति का कुछ अधिक अटैचमेंट देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार यदि तीसरे भाव का स्वामी ग्रह पांचवें भाव में चला जाए तो व्यक्ति का अटैचमेंट अपने बच्चों से हो सकता है, खेल से हो सकता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से हो सकता है। और पांचवा भाव एंटरटेनमेंट को दिखाता है, क्रिएटिव वर्ल्ड को दिखाता है, एक्टिंग का है और लर्निंग का भाव है। तो ऐसी सब चीजों में व्यक्ति का इंटरेस्ट हो सकता है। यदि हम बात करें सिक्स्थ हाउस की, तो यदि तीसरे भाव का स्वामी ग्रह छठवें भाव में जाता है तो यहाँ पर यह देखने को मिलता है कि व्यक्ति का जो अनप्रिविलेज क्लास है, जैसे कि नौकर हैं, घर में काम करने वाले लोग हैं, जो नीचे तबके के लोग हैं, जो नीचे स्तर पर कार्य करते हैं, उनके प्रति व्यक्ति के कुछ अधिक हमदर्दी हो, अटैचमेंट हो ऐसे लोगों से, तो यह चीज देखने को मिल सकती है। उसी प्रकार यदि सातवें भाव में स्थित होगा तीसरे भाव का स्वामी ग्रह, तो यहाँ पर व्यक्ति के अफेयर्स के प्रति अटैचमेंट हो सकता है, क्योंकि यह भाव आपके अपोजिट सेक्स को दिखाता है। तो इस वजह से यहाँ पर अफेयर्स हैं, इनमें इंटरेस्ट हो सकता है, अपने जीवन साथी के प्रति अटैचमेंट हो सकता है, यह भी देखने को मिल सकता है। तो ये एक अच्छी योग है। और साझेदारी है, पार्टनरशिप है, चाहे वो लीगल पार्टनरशिप्स हों, प्रोफेशनल पार्टनरशिप्स हों, तो उनमें व्यक्ति का काफी इंटरेस्ट रहता है, एक अटैचमेंट व्यक्ति उनसे फील करता है। यदि हम बात करें अष्टम भाव की, यदि आठवें भाव में स्थित होगा थर्ड लॉर्ड, तो यहाँ पर आठवां भाव दिखाता है दूसरे व्यक्ति के धन का। तो ऐसे धन जो अचानक से व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है, जिसमें व्यक्ति को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, तो ऐसी सब चीजों में जो जो कहते हैं कि एक तरीके से एंसेस्टर प्रॉपर्टीज हैं, उसको भी हम देखते हैं। तो इन सब चीजों से अटैचमेंट हो या इन चीजों के प्रति व्यक्ति की झुकाव अधिक हो, वह देखने को मिलता है। ज्योतिष है, सीक्रेट्स हैं, एस्ट्रोलॉजी है, तो इस सब चीजों में व्यक्ति का काफी इंटरेस्ट होता है, अटैचमेंट व्यक्ति का इन सब चीजों से होता ही है। यदि हम बात करें नाइन्थ हाउस की, तो यदि थर्ड लॉर्ड नाइन्थ हाउस में होगा तो व्यक्ति का अटैचमेंट हायर लर्निंग से होगा, चाहे वो किसी भी फील्ड की हो। जरूरी नहीं कि हम किसी आध्यात्मिक की बात कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में हो, हायर लर्निंग में व्यक्ति का इंटरेस्ट हो सकता है, धर्म में हो सकता है, रिलीजियस एक्टिविटीज में हो सकता है, अपने पिता के प्रति अटैचमेंट हो सकता है, यात्राओं में व्यक्ति का ज्यादा रुझान हो, यात्रा करना व्यक्ति अधिक पसंद करता हो, यह हो सकता है। इसी प्रकार यदि हम टेंथ हाउस की बात करें, यदि थर्ड लॉर्ड टेंथ हाउस में जाता है तो टेंथ हाउस दिखाता है हमारे स्टेटस को। तो व्यक्ति की एक डिजायर होगी, एक एफर्ट्स लगाएगा व्यक्ति अपने करियर में एक अच्छा नेम फेम प्राप्त करने के लिए, एक स्टेटस को बनाने के लिए, स्टेटस सिंबल के लिए हमेशा व्यक्ति इन चीजों के लिए कार्य करता हुआ देखा जा सकता है। देखिए दोस्तों, सीधी सी बात है, यदि हम जिस चीज के लिए भी ज्यादा मेहनत करते हैं, प्रयत्न करते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है उससे हमें अटैचमेंट हो ही जाता है। यदि हम अपने करियर में किसी चीज को लेकर के ज्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं, प्रयत्न लगा रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है हमें उससे लगाव हो ही जाएगा, यह देखने को अवश्य मिलता है। और थर्ड लॉर्ड जब 11th हाउस में स्थित हो, तब अपने रिश्ते, अपने जो आसपास के बड़े भाई बहन हैं, घर में जो बड़े सदस्य हैं, उनके प्रति व्यक्ति का अटैचमेंट हो सकता है, अपने दोस्तों से अटैचमेंट होता है। ऐसे व्यक्ति काफी सोशल होते हैं, सामाजिक होते हैं, मिलनसार होते हैं, घुल मिल जाते हैं आसानी से लोगों में, और इन सामाजिक लोगों से इनका काफी अटैचमेंट हो सकता है, यह देखने को मिलता है। इसी प्रकार यदि थर्ड लॉर्ड 12th हाउस में चला गया तो हम क्या प्रिडिक्शन निकालेंगे कि थर्ड लॉर्ड 12th हाउस में है, तो यहाँ पर व्यक्ति को जो चीजें होंगी वो ज्यादातर महंगी आइटम्स पसंद आएंगी। महंगी से मतलब है जो लग्जरियस हैं, दिखने में सुंदर हैं, और यहाँ पर व्यक्ति के खर्च हैं वह एक्सपेंसिव हैं, वह काफी हाई मात्रा में देखने को मिल सकते हैं कि व्यक्ति के खर्चे कुछ ज्यादा हो रहे हैं। विदेशी चीजें हैं वह व्यक्ति को ज्यादा पसंद आए, विदेश में घूमना या विदेश में ट्रेवल करना व्यक्ति का ड्रीम हो सकता है, उसके लिए व्यक्ति प्रयास करता रहे। और विदेशी चीजों में, विदेशी लोगों में ऐसी कहीं ना कहीं कुछ फॉरेन एंटिटी हो, किसी भी प्रकार की उस चीजों में इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है। व्यक्ति को ज्यादातर समय महंगी चीजें ही पसंद आती हैं, ये देखने को मिलता है। तो इस तरह हम जन्म कुंडली के माध्यम से पता कर सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति का झुकाव अपने जीवन में किस क्षेत्र की ओर रहेगा और वह किन चीजों को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में एफर्ट्स लगाएगा, प्रयत्न लगाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं आपकी क्या राय है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में। धन्यवाद।